हिंदू को ये ज्ञान ही नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार प्राणदान दिया था मोहम्मद गोरी को। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए थे। और हमारे मोदी सोचते हैं कि टर्की में जो अभी भूकंप आया था, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम वहाँ पर भेज दी थी, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। अफ़गानिस्तान में गेहूँ दान कर रहे हैं। मोदी जी सोच रहे हैं कि गेहूँ दान करके और लोगों की मदद करके ये इन लोगों का हृदय परिवर्तन कर देंगे। ये बिल्कुल इनकी एक गलत बात है और इनका हृदय परिवर्तन आप किसी भी कीमत पर कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखें खोलो और जो रात के गहरे सपने में आप सो रहे हो, उससे बाहर आओ और अपने आस-पास देखो कि आपके आस-पास किस तरह का वातावरण है। आपको आगे क्या करना है? आपको किस तरह की रणनीति आगे बनानी है? आपको कैसे मिलकर चलना है? आपको किन पर विश्वास करना है और किन पर विश्वास आपको नहीं करना है? अभी-अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बालासोर ट्रेन हादसा हुआ। आपने कभी वहाँ देखा है कि किसी मुस्लिम को वहाँ पर किसी की मदद करते हुए या रक्तदान करते हुए या श्रमदान करते हुए? तो आप किन लोगों पर एतबार कर रहे हो? देखिए, मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सभी मुस्लिम को अपना भाई मानता हूँ और मेरी किसी से आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी मुस्लिम पर अत्याचार करो या उसको आप गलत दृष्टि से देखो। कि आप थोड़ा-सा अपनी आँखें खोल कर रहो। आप आए दिन देखते होंगे कि हमारी हिंदू बहन-बेटियों पर अत्याचार किए जाते हैं। आज एक लड़की वहाँ पर मार दी जाती है। आज कोई लड़की दिल्ली में मार दी साक्षी नाम की। कुछ दिन पहले आपने देखा कि श्रद्धा आफ्ताब का केस हुआ था। तो मैं आप सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी आप ये चीज़ सिखाओ कि आप किन लोगों के साथ आप बैठते अपने बच्चों को आप ये ज्ञान दो, अपने हिंदू धर्म की आप उन्हें शिक्षा दो, उन्हें सब कुछ सिखाओ। वो कहाँ पर जा रहे हैं, ट्यूशन कब जा रहे हैं, स्कूल कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस लड़के के साथ आपका संपर्क है या किस लड़के के साथ आपकी जान-पहचान है, कौन लोग आपके घर आ रहे हैं, कौन लोग आपके घर नहीं आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखो। आप सिर्फ़ ये काम मत कीजिए कि आप सुबह ही अपनी ड्यूटी करने चले गए या आप अपने बिज़नेस में चले गए और दिन में आपका बच्चा, आपकी बच्ची कहाँ घूमती हैं, कहाँ जाते हैं, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। और इसी नाकामी के कारण, इसी अज्ञानता के कारण कहीं न कहीं हमारे बच्चे आज लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं। आज वो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, आज उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, आज कहीं न कहीं उनके साथ बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। दोस्तों, अभी हमारे शांतिप्रिय समुदाय की जो पॉपुलेशन है, सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग, वो 25 करोड़ है। लेकिन अगर आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मिला दें, तो ये 30-35 करोड़ के पार पहुँच जाती है। फिलहाल की जो स्थिति है, वो ये है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो वहाँ पर आप रामनवमी शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते। आपके ऊपर कहीं न कहीं से पथराव होना लाज़मी है। कश्मीर की हालत से आप सभी लोग भली-भाँति परिचित हैं। 1990 में सेना भी थी, हिंदू भी थे, सरकारें भी थी, लेकिन रात के अंधेरे में बेचारे 5 लाख हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा और आज उनकी स्थिति क्या है आप सभी लोग भली-भाँति जानते हैं। आज भी कहीं न कहीं वो लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को विवश हैं। बंगाल में आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी को वोट दूँगा। अगर आपने गलती से आपके मुँह से निकल गया कि मैं बीजेपी को वोट दूँगा, तो टीएमसी के गुंडे वहीं पर आकर आपको मारेंगे और आपकी हत्या भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से जंगल राज बंगाल में चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कम्युनल बन जाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी मुस्लिम पे अत्याचार करो। मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यूनाइटेड होकर रहो। एक हिंदू दूसरे हिंदू की टाँग ना खींचे। मैं चाहता हूँ कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की टाँग ना खींचे, वो यूनाइटेड होकर रहे, हिंदू की बात समझे। अगर कोई मुस्लिम अच्छा व्यवहार आपके साथ करता है, अच्छा बर्ताव आपके साथ करता है, तो आप उसकी भी बात सुनें, उसको भी अपना भाई मानें। मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप आलू, प्याज़, पेट्रोल, डीज़ल के चक्कर में मत पड़ो। मोदी जी, योगी जी कोई कानून लाते हैं तो उसका समर्थन करो। वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ समझा रहे हैं। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप उनका सपोर्ट करो। बिना किसी स्वार्थ के आपको उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जाति में मत बँटो। आप हिंदू बनकर रहो। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है या आप कौन हो? तो हम लोग कहते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनगर हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं पंडित हूँ। कभी कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ। और अगर आप किसी मुस्लिम भाई से पूछेंगे, तो वो सीधा-सीधा कहेंगे कि भैया मैं मुसलमान।